हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री सिद्धेश्वर अकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि बहुभुज है। यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप छोटे एग्जाम से बड़े लेवल तक ले चलें, चाहे एसएससी लें या अदरवाइज कोई अदर स्टेट वनडे एग्जाम हो या टेट है, सी टेट है, कोई भी एग्जाम हो, वो हमेशा हमेशा बहुभुज पूछे जाते हैं। जैसे पहले समझते हैं कि बहुभुज होता क्या है। बहुभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को बहुभुज कहा जाता है। अच्छा, ये चीज़ हम समझते हैं तो हम कुछ और इसमें डिफाइन करेंगे। जैसे देखते हैं कि अगर ये बहुभुज है कि तीन और तीन या तीन से अधिक भुजाएं जो होंगी, अगर उनसे हम गिरिबंध आकृति बनाते हैं तो वह क्या होना चाहिए? वह बहुभुज होना चाहिए। हाँ, तो ये बात सही है कि यह बहुभुज होगा, लेकिन इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वह समबहुभुज पढ़ा जाएगा। वह क्या पढ़ेंगे? वो समबहुभुज पढ़ेंगे, समबहुभुज पढ़ेंगे। और समबहुभुज में ये बहुभुज से थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ी सी अलग होगा। जैसे समबहुभुज में जो होता है, जो हम समबहुभुज पढ़ेंगे, समबहुभुज, समबहुभुज में एक चीज अलग होगी इससे कि इनकी जो भुजाएं होती हैं हमेशा हमेशा समान होती हैं। वो चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, जो होगी, जो समान भुजाओं वाले होंगे वो समबहुभुज कहे जाएंगे। बहुभुज तो जैसे मैंने समकोण बनाया है, आप लोग जानते होंगे यह बहुभुज तो है, लेकिन अगर कहोगे समबहुभुज तो समबहुभुज नहीं होगा। यह भी बहुभुज है लेकिन समबहुभुज नहीं होगा, क्योंकि इनकी अलग अलग भुजाएं होंगी। यह आयत बना है, यह भी नहीं होगा। यह बहुभुज तो आएगा लेकिन समबहुभुज नहीं होगा। यह वर्ग है, यह होगा। यह पंचभुज है, यह होगा। ये और भी आकृति आप लोग समझ सकते होंगे, जानते होंगे काफ़ी चीज़ें। जैसे खटभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है, ऐसे करके आगे भी निकाल लेंगे। समांतर चतुर्भुज है, उसमें जो जो भुजाएं इक्वल होंगी, हमेशा हमेशा उनकी भुजाएं समान होती है, वो समबहुभुज के अंतर्गत रखे जाएंगे। आइए इनको कुछ समझते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं ज़्यादातर, हमेशा हमेशा क्वेश्चन सिर्फ फार्मूले बेस पे ही बनते हैं, कुछ अलग से नहीं बनते। अगर अलग से बनेंगे तो चीज़ें जहाँ बनने वाली होगी वो लोग हम करके चलेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट इसमें समझते ये हैं कि अंतःकोण और बाह्यकोण किसे कहते हैं। सपोज दैट मैंने वर्ग ही बनाया और इसमें अंतःकोण समझते हैं और बाह्यकोण क्या है। अंतःकोण उसे कहते हैं दो संलग्न भुजाओं से बीच बने जो कोण होते हैं वो अंतःकोण होते हैं। सपोज दैट ये वाले, तो ये जो होगा अंतःकोण होगा। और अगर इसी भुजा को मैं अलग आगे बढ़ा दूं तो इसके से जो ये भुजा जो आगे बढ़ जाएगी, तो आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे कि ऋज कोण पढ़े होंगे पहले कक्षा 6 या 7 में, छोटे क्लासों में आप लोग पढ़े होंगे ऋज कोण या सरल कोण, जो 180 अंश होता है। अच्छा, ये तो आप जानते हैं वर्ग है तो वर्ग का एक कोण 90 अंश होता है। और यह टोटल अगर देखा जाएगा, इतना मान 100, ये इतना मान 180 होता है, तो यह 90 हो गया तो यह भी 90 हो जाएगा। और इसे आप बाह्य कोण कहते हो। बाहर वाला कोण दिखाई दे रहा होगा, आप लोग समझ सकते हैं, ये अंतःकोण है, यह अंतःकोण कहा जाता है। बस इतनी बात समझनी है कि अंतःकोण और बाह्य कोण का हमेशा हमेशा जो योग होता है वह 180 अंश होता है, क्योंकि ये हमेशा हमेशा एक सरल रेखा पे ही बनेगा। तो आप समझ सकते हैं अगर इसका मान x मान है, इसका y इक्वल टू 180 डिग्री, इतना होना चाहिए। बस इसी में कंफ्यूज करते हैं, कभी एक का मान देंगे, कभी दूसरा निकालना होगा, क्योंकि बाह्य कोण से ज़्यादा हम लोग सवाल करते हैं तो अंतःकोण का देंगे, उसमें कुछ कंडीशन बना देते हैं कि 2 गुना है, 3 गुना है, जैसे भी होगा हम लोग देखेंगे। आइए सवाल समझते हैं। सबसे मेन पॉइंट इसमें ये है कि समझना ये है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कि फार्मूले बेस पे हैं, तो उस फार्मूला हम पहले समझ लेते हैं। फार्मूला के साथ जो चीज़ें सिचुएशन बनने वाली है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि समबहुभुज, समबहुभुज, समबहुभुज की भुजा अगर आपको ज्ञात करनी है, समबहुभुज की भुजा, समबहुभुज की अगर भुजा ज्ञात करनी है तो समबहुभुज की भुजा बराबर होता है 360 अंश बटे बाह्य कोण, बाह्य कोण। अच्छा, एक चीज़ हम भूल गए आपको बताना कि जो ये चतुर्भुज होंगे या पंचभुज होंगे, जब समबाहुभुज में जो प्रत्येक बाह्य कोण होते हैं उनका टोटल योग कितना कितना होता है, वह 360 होता है। ये आप लोग समझिएगा, जो टोटल कोण होगा उसका 360 होगा। जैसे आप यहाँ समझ सकते हो, ये अगर 90 लेंगे तो इसको बढ़ाएंगे तो ये भी 90 हो जाएगी। अगर इसको बढ़ाते हैं तो ये तो 90 हो गया, तो इसको बढ़ा लो, ये 90 हो जाएगा। और इसको बढ़ा लेंगे, इसको नहीं, इसको बढ़ा लेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो 90 90 90 और 4 9 36 अर्थात जानते हो 360 अंश। तो इससे ये आप समझ के चलना है, हमेशा हमेशा चाहे पंचभुज होगा चाहे जो होगा, वो हमेशा हमेशा उनका जो टोटल कोण होगा, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 अंश होता है। ये आपको फिक्स करके चलना है। अच्छा, ये हो जाएगा।
अगर ये बात समझ गए होंगे तो इस पर सवाल देखो, सवाल कुछ नहीं है, बस वो आपको क्या दे देंगे, बाह्य कोण दे देंगे, और बाह्य कोण के बाद हम लोग भुजा निकालेंगे इनकी भुजा। जैसे सपोज दैट, जैसे हम मानते हैं कि कोई बहुसम बहुभुज है, उसका एक कोण बाह्य जो है वो 120 अंश है, तो उसकी भुजा बताओ कि उसमें कितनी भुजाएं होंगी। कोई एक समबाहुभुज है और उसका एक बाह्य कोण अगर 120 अंश दिया जाता है, तो आपको कितना बताना है, उसकी भुजा बताना है। तो ठीक है, भुजा बताना है तो भुजाएं कितनी होंगी 360, और मैंने बाह्य कोण आपको बताया कितना 120 अंश, तो 120 अंश का मान रख दो, 120 अंश 0 0 12 3 36, अर्थात उसमें कितनी भुजाएं होंगी, 3 भुजाएं होंगी। और 3 भुजाएं होंगी तो आप लोग समझदार हैं कि वो क्या होगा, त्रिभुज होगा। 3 भुजाएं होंगी तो त्रिभुज होगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा बनने वाला ये है कि जैसे इस पे देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे सपोज दैट हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन, देखिएगा जरा, कि हम मानते हैं कि कोई बहुभुज है और बहुभुज में उसका जो अंतः कोण है वह अपने बाह्य कोण का 2 गुना है। जैसे कोई भी बहुभुज मान लेते हैं, कोई बहुभुज है, सपोज दैट मैंने ये माना, और उसका जो कह रहे हैं बाह्य कोण है, बाह्य एक्स मानते हैं, तो अंतः कोण जो उसका है वह 3 गुना है। तो हम जानते हैं अगर बाह्य कोण अगर हम बाह्य कोण और अंतः कोण बाह्य कोण और अंतः कोण अगर हम बाह्य कोण x मानेंगे, तो कह रहा है अंतः कोण जो इसका है 3 गुना है, तो हम 3 गुना मतलब 3x। समझदार हैं आप लोग, जानते होंगे इतना। अच्छा, ये हम पहले जान चुके हैं कि दोनों का जो सम होता है, योग होता है, वह कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसका भी हम सम नहीं दिखा सकते 180 अंश, सॉरी 3 गुना नहीं, कटेगा नहीं मान, कट जाएगा, कोई बात नहीं, हम सोचे शायद नहीं कटेगा। तो कितना होगा 4x। अच्छा 4x होगा तो आप काटिए, इसमें कितना हो जाएगा 4, इसका टोटल हम सम करेंगे बाह्य कोण अंतः कोण का, तो 180 अंश होना चाहिए। तो 4x बराबर से कितना हो, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, 45 अंश आएगा x का मान। अगर x का मान 45 अंश आएगा तो देखिए मैंने x को बाह्य कोण माना था, x को, तो आप अब निकाल सकते हैं इसी कोण से समबाहुभुज की भुजा। अब समबाहुभुज की भुजा निकालने के लिए आपको बताया गया है कि 360 और बटे बाह्य कोण। अच्छा, बाह्य कोण हमने 45 प्राप्त किया, तो 45 प्राप्त किया, 45 अंश, तो कितना होता है 45 अट्ठे 360 होता है, अर्थात उसमें कितनी भुजाएं होंगी, 8 भुजाएं होंगी। किसमें भुजा कितनी भुजा होंगी, 8 भुजा होंगी। आई होप कि आप बातों को समझ रहे होंगे। आइए आगे चलते हैं और अगला टॉपिक समझते हैं, अगला जो पॉइंट है उसको समझते हैं। अगला पॉइंट जो है, इसी में समबाहुभुज से ही जितने भी इसके जो फार्मूले हैं, जितने बन सकते हैं, जितने पॉसिबल हैं, उस पर हम लोग फार्मूला लिखेंगे और उस पर एक आध दो क्वेश्चन हम लोग ऐसे बना के कर लेंगे, क्योंकि हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग इस पर अप्लाई करके लगाइएगा। जैसे अगला पॉइंट है, हम समबाहुभुज की समबाहुभुज समबाहुभुज के सभी समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग निकालते हैं। सभी अंतः कोणों का योग निकालते हैं। योग, अगर हमको समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग निकालना होगा तो हम जानते हैं वो एक सूत्र होता है, सूत्र यह होता है सभी अंतः कोणों का योग, तो आप n और -2 गुणे 180 अंश, फिर से सुन लीजिए, n-2 मल्टीपल में 180 डिग्री मतलब 180 अंश। जैसे हम आपको प्रूफ करवा दें ऐसी चीज़ें, जैसे आपको अगर ये सवाल पता है तो बड़े आसानी से सब आसानी हल हो जाएंगे। आप अप्लाई करके देखिएगा, बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। जैसे हम मानते हैं कि त्रिभुज में आप लोग सब जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों जो अंतः कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो त्रिभुज, अच्छा एक चीज़ इसमें समझने वाली बात है भाई, n मतलब होता है भुजा, इसको आप हमेशा समझिएगा कि n जहाँ मान रखा होगा उसका मतलब है कि हमको भुजा निकालना है। चलिए हम त्रिभुज लेते हैं, मैंने आपसे कहा कि त्रिभुज से के सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है, समबाहुभुज है, मान के चलते हैं समबाहु त्रिभुज है, तो 3 का मान रखोगे, 3n और 3n का मान बनेगा और 2 और गुणे कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा।
ये घटाओगे मान 1 आएगा, गुणे 180 अंश, अर्थात उसका मान टोटल कितना होता है 180 अंश, जो ऑलरेडी आप पहले से जानते हैं। इसका मतलब आप इस पे कोई भी सवाल कर सकते हैं। जैसे आइए हम सवाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो मान के चलिए अष्टभुज है, अष्टभुज लेते हैं और अष्टभुज में सभी अंतःकोणों का योगफल बताइए। तो अंतःकोणों का योगफल इसको छोड़ दीजिए, पंचभुज लेते हैं, क्योंकि पंचभुज टेट में आया भी है, कि टेट में आया था कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होता है। चलिए, अगर पंचभुज के, तो पंचभुज मतलब हुआ कि 5 भुजा वाला, ये आप जानते हैं 5 भुजा वाला हुआ, 5 भुजा वाला जो समबाहुभुज बनेगा वो आप जानते हैं, समबाहुभुज या इस तरह करके आप जानते हैं। चलिए उस पर सूत्र रखते हैं। सूत्र अपना क्या है, n-2 मल्टीपल 180 डिग्री, ठीक है इतना। तो n का मान 5 होगा, तो 5 - 2 और गुणे कितना हो जाएगा 180 अंश। इसको हल करोगे 3 और गुणे 180 अंश, 18 त्याई 54 होता है। इसका मतलब हुआ कितना 540 अंश। बहुत आसानी से हल हो जाएगा आप अगर इस तरह करके हल करेंगे तब। समझ गए होंगे आप, आई होप। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको आप अप्लाइड करके क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी का आप निकाल सकते हो। चलिए अगला देख लेते हैं। इसी में अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं कि सभी अंतःकोणों का योग, अच्छा मैंने एक अगर बता दें कि समबाहुभुज के, सभी समबाहुभुज के, इसे मैं समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान, प्रत्येक अंतःकोण का मान, मान मतलब उसका मान निकालना है कितना होगा, ठीक है। प्रत्येक अंतःकोण कर सकते हैं, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जो चीजें आपने लिखी हैं यही हो जाएगा, कितना n-2 और n-2 गुणे 180 अंश। बस एक चीज बढ़ाना है कि नीचे आपको n और लगा लेना, कितना n और लगा लेना। एक आपकी जो भुजा होगी वह नीचे भी रख लेनी है। कितना हो जाएगा n-2 गुणे में 180 अंश बटे n। जैसे हम सवाल करते हैं इस पे, ये आपके फार्मूले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। आप लोग अगर इसको देखेंगे तो नोट डाउन कर लीजिएगा और हमेशा हमेशा आपको काम आएंगे हर एग्जामों में। जैसे हम सवाल करते हैं प्रत्येक अंतःकोणों का मान, हम ऐसा करते हैं सवाल जैसे आप लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं खूब अच्छे से। जैसे हम वर्ग उठाते हैं, वर्ग में आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है 90 अंश होता है। तो वर्ग मतलब होता है कि वो 4 भुजाओं वाला, तो 4 भुजाओं वाला लेते हैं, ठीक है। हम वर्ग लेके चलते हैं, वर्ग के प्रत्येक अंतःकोणों का मान निकालना है। तो वर्ग में 4 भुजाएं, तो ठीक है 4, n का मान मैं सीधा सीधा 4 रख रहा हूँ, -2, ठीक है 2 ऑलरेडी है ये है। फिर यहाँ गुणे कितना हो जाएगा 180 अंश, नीचे कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको और आगे हल करोगे कितना होगा 2 गुणे 180 अंश, या घट जाएगा तो 2 ही आएगा, नीचे 4। अब इससे काट सकते हो, 2 दूना 4 और इसको काटोगे तो दोनों 18, अर्थात 90 अंश। तो प्रत्येक कोण का मान कितना आया 90 अंश आया। इसलिए आप कोई भी अगर इस तरह निकाल सकते हो अंतः कोणों का मान, तो आप कैसे निकालोगे, इन्हीं फार्मूले पर रख के हल कर सकते हो, किसी का भी मान आप निकाल सकते हो, वो चाहे किसी की वैल्यू हो। किसी इसमें सवाल थोड़ा सा अच्छे से बनते हैं कि पहले से ही अंतरिक कोणों का मान दे देंगे, तो प्रत्येक अंतः कोणों का मान दे सकते हैं। जैसे इसमें आइए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल नहीं सॉरी, अगला सूत्र देखते हैं कि सूत्र अगला क्या है। इसमें एक सवाल और बनता है, विकर्णों की संख्या ज्ञात करते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं, करते क्या है कि विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए आता है हमेशा हमेशा। तो इसको देखते हैं, समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। तो उसका जो सूत्र होता है कितना होता है n और n-3 अपान बटे 2, n-3 अपान या बटे में 2, इतना समझ लीजिए। अच्छा इसमें एक चीज़ फिर वही चीज़ें हैं कि आपको n मतलब हमेशा हमेशा भुजा ही समझना है, n मतलब हमेशा हमेशा यह भुजा ही होगी। जैसे हम जानते हैं कि वर्ग में, हम ऐसे प्रूफ करवा देते हैं आपको कि वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, जानते हो आपके 2 होते हैं। तो पहले वर्ग ही हल कर लेते हैं, उसके बाद सवालों पे आएंगे। चलिए देखिएगा, जैसे कि वर्ग में 4 होते हैं, तो 4 n आप 4 माने हो, फिर 4 में से 3 घटाओगे, नीचे कितना रखा जाएगा 2, यहाँ 4 और गुणे में यहाँ घटेगा तो 1 आएगा, 2
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम 2, अर्थात कितने विकर्ण हो गए 2। इससे ये चीज़ें हम लोग इसलिए पहले ऐसी चीज़ें करते हैं जो ऑलरेडी आपको पता है कि चीज़ें क्लियर हो जाएं कि प्रूफ ये जो सूत्र है ये सही है कि नहीं सही है। आप इस पर कोई भी लगा सकते हैं। जैसे सपोज दैट मान लो कि चलते हैं हम लोग अष्टभुज लेके कि कोई अष्टभुज है, उसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अष्टभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए n की वैल्यू आप 8 पा गए, तो 8 पा गए तो 8 माइनस 3 और बटे में 2। इसको यहाँ भी काट सकते हैं डायरेक्ट क्योंकि वैसी कोई वैल्यू नहीं है, अंदर है। तो 4 और 4 गुणे इसको निकालेंगे तो यहाँ 5 होगा, 4 पंचे 20, अर्थात कितना हो जाएगा 20 विकर्ण होंगे अष्टभुज में, 20 विकर्ण जिसे आप डायगोनल कहते हैं, है ना। अच्छा, इस पे सारी चीज़ें लमसम लमसम हो गई हैं। आप समझने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया, सूत्र के बाद एक आध एग्जाम्पल दिए गए जो लोग हम ऑलरेडी जानते थे। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे जिससे आपको क्लियर हो जाए। सपोज दैट अब हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एसएससी में या किसी भी अदर वन डे एग्जाम में। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एसएससी एफसीआई में आया भी है। आपको जो एसएससी एफसीआई जानते हैं, फूड कॉर्पोरेशन इंस्पेक्टर होता है जो, उसमें आया हुआ है। ये समझते हैं कि लिखा ना कि समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1440 अंश है, तो उसमें भुजाएं कितनी होंगी, ये पूछा गया है। बहुत सिंपल है, आप जानते हैं हम लोग सूत्र कर चुके हैं। उसी सूत्र पर प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान आपको बताया गया कितना, n-2 और गुणे में 180 अंश, ये प्रत्येक आंतरिक कोण का मान। अच्छा, प्रत्येक आंतरिक कोण का अगर मान ये होता है तो इसके बराबर इसका मतलब है कि हम 1440 रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं क्योंकि यह आंतरिक कोण ये है तो आंतरिक कोण टोटल यह होना चाहिए। बस अब हल कर लीजिए, 0 से 0 इधर चला जाएगा, 18 अट्ठे 144, n माइनस यहाँ माइनस है और जब यह उधर जाएगा पक्षांतर करोगे तो माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। आगे समझदार है। n बराबर कितना हो जाएगा 10, अर्थात उसमें भुजाएं कितनी थी 10 थी। कितनी आसानी से हल हो जाएगा। इसी तरह और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सवाल को देखते हैं। देखिए ये भी एसएससी 10+2 में आया है। समझते क्या है, लिखा क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा क्या है, किसी समबाहुभुज में बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है। बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है, तो बहुभुज में भुजाएं कितनी होंगी, उनकी जो, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, मैंने एक चीज़ हम भूल गए हम, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की, यहाँ बढ़ा लीजिएगा आप लोग, बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। चलिए देखते हैं, आप लोग कर चुके हैं इसको। हम जानते हैं ये चीज़ आपको बताया गया कि बाह्य कोण और अंतः कोण का योग जो होगा वो हमेशा हमेशा कितना होता है, 180 अंश होता है। अच्छा, 180 अंश होता है तो हम जानते हैं कि देखिए अगर ये 1 है तो इसमें x लगा लेते हैं, जैसे इच्छा आप वैसे निकाल सकते हो। मानते हैं कि मान लेते हैं ये x है और यह 4x है, दोनों जोड़ें तो 180 अंश होना चाहिए। तो x का आपकी वैल्यू मिल जाएगी 5x, और 5x बराबर 180 अंश, काटो कितना हो जाएगा, x बराबर 5 3 15 और 5 6 30, कितना हो जाएगा 36 अंश होगा। अच्छा, 36 अंश ये हम जानते हैं कि ये वाला बाह्य कोण होगा। कैसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हो कि पहले बाह्य कोण लिखा है तो इसका मतलब अनुपात भी पहला वाला होगा, ठीक है ना। तो अब इतना हो गया। फिर हम जानते हैं कि जो भुजा निकालना होता है वह 360 बटे बाह्य कोण हो जाता है। तो 360 अंश बटे बाह्य कोण मेरा 36 अंश है, 36 से 36 चला जाएगा एक बार, अर्थात 10 भुजाएं होंगी। कितनी भुजा, 10 भुजा होगा। आई होप आप बात को बहुत अच्छे से समझे होंगे। इसी तरह आप इससे सवाल संबंधित सब लगा सकते हैं। हम लोग फार्मूले देख लिए हैं, उस पर कुछ अप्लाइड भी देख लिए हैं, कैसे अप्लाई किए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा बहुत होगा और इतना तो मैथ पढ़ें तो करना पॉसिबल है। ठीक है, बस आज के लिए इतना रखते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं, शेयर करें। जैसा भी हो, अगर आपको सेशन लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।